देखिए, सारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री, इन मंत्रियों का मुख्यमंत्री से कंपटीशन चल रहा है। मुख्यमंत्री कुछ और बोलता है, मंत्री कुछ और बोलते हैं। सारे मंत्री ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। हाईकोर्ट ने नोटिस दे दिया शिक्षा विभाग को और ये कह दिया कि स्कूलों की छतें खराब है। 20,000 करोड़ रुपए का प्लान ले जाके दे दिया। राज्य सरकार को शर्म नहीं आई? 1 रुपया खर्च नहीं किया आज तक। छत गिरने से 8 बच्चों की डेथ हो जाती है। बच्चों की यूनिफॉर्म इन्होंने बंद कर दी। अब दूध की ये हालत है कि दूध ये टाइम पर नहीं पहुंचा रहे, सही नहीं पहुंचा रहे, हालत बहुत खराब है। तो अब ये कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो आपको गुणवत्ता भी निभानी पड़ेगी, सही दूध दो, टाइम पर पहुंचाओ। आपने बच्चों की यूनिफॉर्म बंद कर दी। ड्रेस हम देते थे 2 ड्रेस, वो 2 ड्रेस आपने बच्चों की बंद कर दी। पाठ्यक्रम मिलता नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है क्योंकि शिक्षा मंत्री का ज्ञान बहुत ज्यादा है। सुबह से लेकर रात तक शिक्षा के अलावा सारी बातें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करते हैं। मदन लाल दिलावर में और भजन लाल जी में दोनों में बनती नहीं है। तो शिक्षा विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के पास है। अब फाइनेंस की हालत क्या है वो खुद ही कभी बुला के प्रेस को उन्होंने ये नहीं कहा कि हालत क्या है। तो इनको पूरा बताना चाहिए कि आखिर जब शिक्षा में आपके पास बच्चों को देने के लिए दूध के लिए पैसे नहीं है, ड्रेस के लिए पैसे नहीं है, तो आप सरकार चला कैसे रहे हो? तो सरकार चल नहीं रही। इसीलिए ये बदमाशी कर रहे हैं सबके साथ। ये सरकार के कामकाज पर, बच्चों की ड्रेस को लेकर, राजस्थान के डेवलपमेंट पे और खुद के काम पर बीजेपी की सरकार, भजन लाल जी बात नहीं करते, कानून व्यवस्था पे बात नहीं करते, रेप पर बात नहीं करते। आजकल ये भजन लाल शर्मा और इनके प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल कांग्रेस के नेताओं पर बयान देके अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि इनके जो राधा मोहन अग्रवाल आते हैं वो इतने बड़े नाटकबाज हैं, इतने बड़े, वो दूसरों को कह रहे हैं वो खुद बहरूपी हैं। उनको ये ध्यान नहीं रहता सुबह क्या बयान दिया और शाम को क्या बयान दिया। वो आए दिन उल्टे उल्टे बयान देते हैं। अब उन्होंने वहां टोंक में जाकर कांग्रेस के नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बयान दे दिया और ये कह दिया कि साहब ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। आप कैसे हैं? आपको ये राधा मोहन अग्रवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार की पुलिस मुख्यमंत्री भजन लाल के इशारे पर मुख्यमंत्री के साले को ढूंढ रही है और मुझे ये बताया गया कि लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। तो उस पर तो प्रभारी मंत्री कोई बोलना पड़ेगा। राधा मोहन अग्रवाल जी को जवाब देना चाहिए कि राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मुख्यमंत्री सचिवालय प्रमोद शर्मा जो उनके साले हैं उनको ढूंढ रहे हैं, उनके ऊपर उनको बयान बोलना चाहिए। उनके अलावा तो कोई बोल ही नहीं सकता मुख्यमंत्री के ऊपर। बताए वो कि आखिर सारा मामला क्या है, कितने हजार करोड़ का घोटाला है, कैसे कैसे पैसे खाए, किस किस से पैसे ठगे गए। आप कांग्रेस के नेताओं पर बयान देना बंद करो। पहले आप अपनी सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल पर बताओ, क्योंकि कानून व्यवस्था में, रेप में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 है। इसलिए राधा मोहन जी, आप जो कांग्रेस के नेताओं पर बयान इसलिए देते हो क्योंकि अब आपकी भजन लाल सरकार के कामकाज की चर्चा होने लग गई। सारे मंत्री कटोरा लेकर खड़े हो गए, कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा गया कहां पर? आपका सिस्टम फेल है क्योंकि पूरी जगह हर विभाग में भ्रष्टाचार है। चाहे शिक्षा विभाग ले लो, चाहे परिवहन विभाग ले लो, चाहे राजस्व विभाग ले लो, चाहे जेडीए ले लो, चाहे यूडीएच ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, माइनिंग ले लो, मिनरल्स ले लो। आपने इतना बड़ा नाटक किया कि हम इतना पैसा लेकर आएंगे, आपने जमीनों की बंदरबाट कर दी, फ्री में जमीनें बांट दी। वो घोटाला जल्दी मैं खोलूंगा। तो राधा मोहन जी ने जो बयान दिया सचिन पायलट जी पे, सिर्फ इसलिए दिया कि ऐसा बयान दे दो जिससे कांग्रेस की चर्चा होती रहे। इस वक्त लोग कांग्रेस के नेताओं पर बयान नहीं चाहते, सरकार के कामकाज पर राधा मोहन जी को जवाब देना चाहिए कि 2.5 वर्ष में 2.5 पैसे का काम इस सरकार ने नहीं किया। और यदि कोई काम किया तो राधा मोहन जी को बताना चाहिए। कांग्रेस के ऊपर बोलने की बजाय उनको बीजेपी के कामकाज का जवाब देना चाहिए। बीजेपी के